हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जर्नी विद एजुकेशन में। ये 8th क्लास का 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्न इस संख्या को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो पहला है 252। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 252 है, 252 के हम क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। ठीक है बच्चों, आए समझ में? तो देखो, 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 1 12, 2 छके 12, 2 2 दूनी 4, 1 12, 2 छके 12। फिर 2 का जाएगा, 2 छके 12, 2 तिया 6। फिर देंगे इसमें 3 का, 3 दूना 6, 3 एकम 3। फिर देंगे 3 का, 3 सते 21। फिर हो जाएगा 7 एकम 7। हम लिख देंगे 252 बराबर करके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब देखो ये तो पेयर बन गया, लेकिन 7 अकेला छूट गया, आपका छूट गया ना। तो हम लिख दें 2 इंटू 3 इंटू, अब यहाँ पे 7 लिखना चाहिए था लेकिन पेयर तो है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, जो 7 छूट गया ना अकेला, 252 को 7 से गुणा करेंगे। आए समझ में? 7 दूना 14 हो गया, 7 पंजे 35 और 1 36 हो गया, और 7 दूना 14 और 3 17 हो गया। तो आपका ये हो जाएगा, गुणा करने के बाद कितना हो जाएगा, 1764। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। आया समझ में आपके? अब इसको कह रहा है क्वेश्चन में कि वर्गमूल भी ज्ञात करो। तो 1764 का हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल। क्या निकालेंगे? वर्गमूल। तो कैसे निकालेंगे, इसका भी हम गुणनखंड कर देंगे 1764 और ऐसे करके ये कर देंगे। देखो 2 से जाएगा, 2 8 16, 2 3 6, नहीं 2 8 16 हो गए, और एक इधर हो जाएगा तो ये भी 2 8 16 हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2। अब 2 का तो जाएगा नहीं, तो 3 का देखेंगे, 4 और 4 8 और 1 9, यानी 3 का जाएगा इसमें। 3 एकम 3, 1 बचा 14 हो गया इधर, 3 चौके 12, 2 बच गया 21 हो गया, 3 सते 21। अब और फिर 3 का जाएगा, 7 और 4 11, 1 12, 3 का जाएगा, 3 चौके 12, 2 27 हो गया, 3 हम 27। अब 7 का जाएगा, 7 सते 49 और फिर 7 एकम 7। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो ये 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 7 इंटू 7 होगा ये। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो आपस में, 2 3 6, 6 सते 42। तो आपका 42 आंसर आ जाएगा। यानी 1764 का वर्गमूल ऐसे लिखेंगे हम, वर्गमूल कितना हो जाएगा, 42 आंसर। आपकी ये समझ में आया? अच्छे से आ गया समझ में? आगे का सवाल कर लोगी? ठीक है। अगर आपको ये सवाल अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।